ऋषि सर कैसे हैं। मैं ठीक हूँ। मैं तो एक गेम के बारे में सोच रहा था। अच्छा सर, बहुत अच्छा। क्या है गेम आपका? ये जो लूडो की गोटी है, हम्म। इससे सब लूडो खेलते हैं। हम्म। और जब हम इसको फेंकते हैं, जी सर। क्या इसमें आठ आ सकता है कभी? दिखाओ सर। ये देखो, 6 आ ये रहा है सर। 6 आ रहा है, 3 3 आ आ रहा रहा है है, सर। 8 कभी आ सकता है? नहीं आ सकता सर, 8 तो हाँ, कभी नहीं तो आता। ये कैसी घटना हुई? यह एक असंभव घटना हो गई। जी सर जी। हाँ, तो ये एक असंभव घटना का उदाहरण है। जी सर, तो असंभव घटना वो घटनाएं होती हैं जो कभी घटित नहीं होती। नहीं हो मैथ सकती, में मतलब जो घटनाएं कभी संभव नहीं है, नहीं है, तो उन घटनाओं को हम लोग जो है असंभव घटना असंभव कहते घटना हैं। कहते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। स्टार्ट। अच्छा प्रदीप, क्या आप निश्चित घटना के बारे में जानते हैं? जी सर, जानता हूँ। अच्छा बताइए फिर। जैसे सर, कोई भी ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटेगी, जैसे हम कहते हैं कि सूर्य हमेशा पूर्व से ही उदय होता है, तो हमने जितना भी देखा है तो सूर्य हमेशा पूर्व से ही उदय हुआ है। तो ऐसी घटनाएं जो हमेशा निश्चित होती हैं, उन घटनाओं को हम लोग जो है निश्चित घटनाएं कहते हैं। अच्छा, अगर क्या आप कुल परिणामों की संख्या के बारे में भी जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में सैंपल स्पेस कहते जी हैं? सर, जी सर, जो है कुल संभव परिणामों की संख्या। जैसे आप जिस जो है पासे के साथ खेल रहे थे, तो हम जब इस पासे को देखते हैं तो इस पासे में हमारे पास क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो अगर हम इन को सभी को 1 2 3 4 5 6 इन सबको कंबाइंड रूप में जो है लिखते हैं, तो वो जो हमारे पास बनेगा उसको हम लोग जो है सैंपल स्पेस या जो है कुल संभव परिणामों की संख्या के रूप में डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो सर दुष्यंत सर, आप हमें इतनी डिस्कशन से जो आपको समझ में आया है, क्या आप हमें अब प्रायिकता के बारे में बता पाएंगे? अगर आप जो डिस्कशन हमने किया है उस डिस्कशन के आधार पे जो प्रायिकता या जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, अगर आप हमें ये अच्छे से समझा पाए। जैसा कि दोनों सर बात कर रहे थे, तो प्रदीप सर ने पूछा था कि प्रायिकता क्या होती है। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता किसी घटना, पहले तो हम प्रायिकता से पहले घटना की बात करते हैं। घटना एक इवेंट है। कोई भी एक, जैसे सर वो डाल रहे थे, पासा डाल रहे थे, तो उसमें कुछ नंबर आने की जो संभावना है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक इवेंट है। तो किसी घटना की प्रायिकता, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब घटना। किसी घटना की जो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। कि वो जैसे कि 5 आना है, 6 आना है डाइस फेंकने से, तो वो कितने परिणाम होंगे, उसके बटे में ई के सभी संभावित परिणामों की संख्या। ई का मतलब आप यहाँ पे घटना समझो कि जो चीज पूछी जा रही है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में ई के सभी संभावित परिणामों की संख्या। ये अनुकूल परिणाम जो है फेवरेबल इवेंट कहेंगे हम, और जो संभावित परिणाम है सैंपल स्पेस कहेंगे, जैसा कि जिक्र वीडियो में किया गया है सैंपल स्पेस के बारे में। और साथ में एक और बात का जिक्र आया था कि जब प्रायिकता जो है एक हो जाती है तो उसको हम निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना, जैसे कि सूर्य का पूर्व से निकलना, ये एक निश्चित घटना है, उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है। असंभव घटना, जैसे कि सर ने बताया, ऋषि सर ने बताया था कि डाइस फेंकते हैं, जब वो सांप सीढ़ी खेलते हैं तो डाइस फेंकी जाती है, उसमें अगर कोई 8 लाना चाहे तो 8 नहीं आ पाएगा। तो उसकी प्रायिकता जो निकालेंगे हम, पी ऑफ ई, किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता वो 0 होती है। तो इसका मतलब है हम प्रायिकता को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता 0 और 0 से 0 हो सकती है, या 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से कम हो सकती है। इसीलिए प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, या 0 और 1 भी हो सकती है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उनके बीच में भी होगी। इसको आगे और क्लैरिफाई करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पासे का। सबसे सिंपल एग्जांपल जो सर ने बातचीत भी की जिसके बारे में, पासे में जो संख्याएं होती हैं वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 या 6, केवल इतनी संख्याएं हो सकती हैं। तो अगर पासा हम फेंकेंगे तो उसमें संभावना क्या होगी, क्या संख्या आ सकती है, वो ये संख्याएं हैं केवल।
तो ये कहा जाता है सभी संभावित परिणाम, जिसको इंग्लिश में हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो कुल संभावित परिणाम होते हैं, संभावित परिणाम कितने होंगे, काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल संभावित परिणाम जो है 6 होंगे। सैंपल स्पेस भी कहेंगे इनको, मतलब हम किसी भी पासे को अगर फेंकेंगे तो उसमें से क्या क्या वैल्यू आ सकती है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। इन टोटल जितने भी इवेंट हैं, जितने भी घटनाएं हैं 6 हैं टोटल, इनको काउंट करके लिख देंगे। तो संभावित परिणाम हुए 6। अब एक पूछा जाए कि मैं कहूं कि पासा फेंका है और 5 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, 5 अंक आने की, तो वो है अनुकूल परिणाम। जो हमें जो जिसकी प्रायिकता हमने निकालनी है वो अनुकूल परिणाम। तो 5 अंक आए, उसके लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम 5। यहां पर हम देखेंगे जो वैल्यू पूछी गई है 5 अंक आए, तो 5 अंक इसमें कितनी बार आता है, केवल एक ही बार आता है। काउंट करके देख लेते हैं हम, इसमें 5 है ही नहीं, वो एक बार, सिर्फ एक बार है। तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या जो है वो केवल 1 होगी। प्रायिकता हम इसको इंग्लिश में पीई लिखते हैं, आप पूरा लिख सकते हैं इसको। किसी घटना की प्रायिकता का मतलब हो गया 5 अंक आने की प्रायिकता। 5 अंक कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। टोटल परिणाम हमारे पास 6 हैं, तो प्रायिकता हुई ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो कि 1 है, और ई के सभी संभावित परिणामों की संख्या 6 है, 1/6। तो और क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम, जैसे कोई हेड या सिक्का उछाले या ताश वाले पत्ते, तो आप इसको अच्छी तरह समझ लें, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।